पैसा, यानी कि मीनिंग ऑफ मनी। पैसा हम लोग किसको बोलते हैं, देखिए आम बोलचाल भाषा में तो पैसा किसको बोलते हैं आपको पता ही है, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज में, बुक का लैंग्वेज में हम लोग पैसा किसको बोलते हैं, सो देखिए पैसा बोलने का मतलब होता है कि पैसा हम लोग उसको बोलते हैं कोई भी वो चीज जो आपको गुड्स और सर्विस लेने में हेल्प करे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैसा। कोई भी वो चीज जिसके बदले में आप गुड्स और सर्विस ले सकेंगे, उस चीज को क्या बोल सकते हैं हम लोग, पैसा। अब यही कारण है बच्चों, 10 यही कारण है कि जो पैसा है केवल करेंसी और कॉइन यानी कि नोट और सिक्का को ही केवल पैसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। हर वो चीज जो आपका ये चीज कर दे, जिसके बदले में आप गुड्स और सर्विस ले सकते हैं, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, उसको लोग बोलते हैं, यहाँ देखिए उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होता है, एनीथिंग दैट कैन बी परफॉर्म मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी, ये एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होता है सही मायने में। अब यही कारण है कि जो बैंक में है उसको भी हम लोग पैसा बोलते हैं, जो चेक डिपॉजिट है उसको भी पैसा बोलेंगे, डिजिटल फॉर्मेट पर जो भी है उसको भी पैसा बोलेंगे, इंक्लूडिंग अगर आप गोल्ड लेकर के कोई सामान खरीद लिए वो भी आपका पैसा ही कहलाएगा, सोना चांदी कुछ भी लेके आप सामान खरीद दिए तो भी आपको पैसा कहलाएगा। आप अपना गाड़ी के बदले में कुछ खरीद के आ गए तो गाड़ी आपका पैसा का टर्म में आएगा। डिफिनेशन वाइज यानी कि बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से पैसा हम लोग हर वो चीज जो आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन को परफॉर्म करे उसको क्या बोलते हैं, मनी, ठीक है। अब एक इकोनॉमिस्ट थे क्रोथर, वो क्या डिफाइन किए तो देखिए, वो बोले थे मनी इज एनीथिंग दैट जनरली एक्सेप्टेड एज ए मींस ऑफ एक्सचेंज and at same time act as a measure and store value। से मोटा मोटी वही बात बोले, वो भी कुछ नया नहीं बोले हैं, ठीक है। अब बताइए फंक्शन ऑफ मनी में मेनली दो फंक्शन होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन में दो ठो आपका आता है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एक मेजर वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन में आपका आता है क्या, स्टोर वैल्यू और एक दूसरा डिफर्ड्स ऑफ स्टैंडर्ड पेमेंट्स। ये दो फंक्शन इंपॉर्टेंट है, चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन में क्या है आपका, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलने का मतलब क्या है कि पैसा जो है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे कि क्या लिखा हुआ देखिए, यानी कि पहला फंक्शन यानी कि आप पैसे के बदले में कोई भी गुड्स और सर्विस ले सकते हैं, इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला फंक्शन यानी कि पैसा दो उसके बदले में कुछ भी ले लो, ठीक है, गुड्स चाहे सर्विस, ठीक है। सेकंड आ जाइए क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर वैल्यू बोलने का मतलब है ये आपका एक कॉमन मेजर की तरह काम करता है। मनी प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड मेजर वैल्यू टू वैल्यू गुड्स एंड सर्विस। एवरी गुड्स नाउ हैज ए प्राइस टैग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, मेकिंग कंपैरिजन, वैल्यूएशन एंड ट्रांजैक्शन सिंपलर। सिंपल भाषा में, अब क्योंकि पैसा है तो आपका एक कॉमन मेजर, कॉमन यूनिट की तरह काम कर रहा है। ये किसकी तरह काम कर रहा है, आपका कॉमन यूनिट की तरह। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता था, बार्टर सिस्टम में बच्चों मान लीजिए कि एक लीटर मिल्क है, तो उस एक लीटर मिल्क के बराबर में कितना, क्या 1 केजी राइस हो सकता था, 1 केजी राइस नहीं। ये वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता था कि भाई 1 लीटर मिल्क 1 केजी राइस के बराबर थोड़ी ना होता है, तो वो उस समय वहां पर सब दिक्कत आता था। लेकिन पैसा इस प्रॉब्लम को हटा सकता है, क्यों, वो हटेगा कैसे, देखिए इस तरह से हट जाएगा, वो हट जाएगा इस तरह से। कॉमन मेजर में देखिए, कॉमन मेजर में क्या होगा कि आप 1 केजी मिल्क को, 1 केजी नहीं, वो मिल्क लीटर में बिकेगा, 1 लीटर मिल्क को आप बेच के आगे कितना में, 60 रुपए केजी में। यहाँ पर क्या होगा, ये आपका पैसा 60 रुपया मनी का टर्म में चला गया। अब 1 केजी राइस है, ठीक है, 1 केजी राइस इसका रेट कितना है, कुछ भी 70 रुपया है। तो ये जो पर्सन था जिसके पास मिल्क है वो क्या करेगा, वो 1 केजी मिल्क को बेच देगा 60 रुपए में, उसको क्या मिल जाएगा, मनी मिलेगा ना। अब इस मनी को लेकर क्या करेगा, वो जाकर राइस खरीद लेगा, और जो थोड़ा मोड़ा पैसा कम पड़ रहा है 10 रुपया, वो अपने से लगा देगा। और तो ये है आपका कॉमन, यानी कि मिल्क को भी यहाँ पर हम लोग पैसा का टर्म एक्सप्रेस कर दिए 60 रुपए में, और राइस को भी पैसा का टर्म एक्सप्रेस कर दिया कितना, 70 रुपए में। तो कॉमन यूनिट में आ गया। तो ये होता है आपका मेजर ऑफ वैल्यू बोलने का मतलब, ठीक है। अब आ जाइए सेकेंडरी फंक्शन में। सेकेंडरी फंक्शन में कौन कौन आता है आपका, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर वैल्यू पहले का, जैसे कि पहले का जो सामान था उसको हम लोग स्टोर नहीं कर पाते थे, जैसे आपको बताए थे जितने वेजिटेबल्स होगा, फ्रूट्स होगा, ये सबको स्टोर करना पॉसिबल नहीं था, वो खराब हो जाएगा। लेकिन पैसा कभी खराब नहीं होता है।
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विदाउट डिटोरिएशन। डिटोरिएशन का मतलब खराब नहीं हो, खराब डिटोरिएशन का मतलब होता है खराब होना, लेकिन बगल में लिखा हुआ क्या विदाउट, उसका मतलब क्या होगा, विदाउट डिटोरिएशन मतलब खराब नहीं होना। तो पैसा जो है, जो करेंसी होता है, करेंसी चाहे आपका कॉइन, ये सब आपका खराब नहीं होता। करेंसी भी ये मत सोचिए जो कागज का खराब हो जाएगा, नहीं, वो थोड़ा सा स्पेशल टाइप का कागज रहता है, वो जल्दी से खराब भी नहीं होता है। स्टैंडर्ड्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अब पैसा क्या फ्यूचर पेमेंट्स करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। मनी कैन बोरो एंड लेंड्स ऑब्लिगेशन कैन बी सेटल इन टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन पॉसिबल। तो ये क्या है आपका, इससे आप सामान उधार में भी मतलब फ्यूचर में पेमेंट्स करने में आपको सुविधा होगा। पहले क्या था, फ्यूचर पेमेंट्स करने में काफी दिक्कत हुआ करता था, लेकिन जब मनी आ गया तो आप इजिली बहुत ही ज्यादा फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको जैसे उदाहरण दिए थे कि क्वालिटी, जैसे राइस है, ठीक है, राइस को जो आप सैंपल देखें, आप उसको साल भर बाद खरीदिएगा तो सेम सैंपल सेम क्वालिटी का हो कोई जरूरी नहीं है, तो बार्टर सिस्टम में इशू आता था। और अभी क्या है, अभी मान के चलिए वो पैसा का टर्म में आ जाएगा, अगर क्वालिटी खराब हुआ तो भाई थोड़ा पैसा कम देंगे, क्वालिटी खराब हुआ तो पैसा भी कम, क्वालिटी अच्छा रहा तो चलिए थोड़ा बढ़ा के ले लीजिए, तो फ्यूचर पेमेंट्स करने में अब दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। कंटीजेंसी फंक्शन एक और अलग फंक्शन है। प्राइमरी प्राइमरी फंक्शन प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन के अलावे जो भी फंक्शन आएगा उसको क्या बोलते हैं, कंटीजेंसी फंक्शन। ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको रहने दीजिए। अब ये देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंपॉर्टेंट कैसे है, ये आपको बताता है कि ये एग्जाम में डाटा से पूछा जाएगा कि व्हाट डू मीन बाय लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, यानी कि बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम और कैसे पैसा उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम, तो मान लीजिए पहला एग्जांपल में व्हाट डू मीन बाय लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स, पहला आपको क्वेश्चन पूछेगा ये, उसी क्वेश्चन में अटैच कर देगा क्या, हाउ मनी सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ये होता है क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट भी पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है व्हाट डू मीन राइट फंक्शन ऑफ मनी, इस टाइप से डायरेक्ट पूछता है, या प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, सेकेंडरी फंक्शन, डायरेक्ट भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। पर इस तरह से ज्यादा अच्छा वो पूछना पसंद करता है, कोई भी बोर्ड हो, चाहे स्टेट सीबीएसई चाहे कोई भी बोर्ड, ठीक है। तो पहला क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब मनी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया, मनी सॉल्व प्रॉब्लम बाय यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। जैसे थोड़ा देर पहले आपको उदाहरण दिया था फंक्शन ऑफ मनी में, यहाँ पर जो आपको उदाहरण दिए ये प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी में सेम यहाँ पर भी, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस यानी कि राइस के बदले में क्या आपको मनी मिल जाएगा, ठीक है, आपको मिल के बदले में क्या मनी मिल जाएगा, मिल के बदले में भी आपको क्या मनी मिल जाएगा, तो राइस को मनी के टर्म में बेच दीजिए और मनी लेकर के आप मिल खरीदने चल जाइएगा। कॉमन एक्सेप्टेंस सब जगह, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, ठीक। लैक ऑफ कॉमन मेजर, तो क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड मेजर बन गया आपका यूनिट, पहले कॉमन मेजर नहीं हुआ करता था, यानी कि 1 लीटर मिल्क के बदले में 1 केजी राइस देना सही है कि नहीं, समझ में नहीं आता था भाई कैसे बराबर हो सकता है, और प्राइस भी अलग अलग है। अब वैसा दिक्कत नहीं होगा, अब क्या कॉमन यूनिट आ गया। कॉमन यूनिट मतलब बोलने का मतलब क्या होगा, सब का सब आपका पैसा का टर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। आपका 1 लीटर दूध का मान लीजिए 60 रुपया, 1 केजी राइस का आपका कितना, जैसा क्वालिटी का राइस थोड़ा महंगा वाला चलिए खाते हैं तो 80 रुपये केजी के हिसाब से हो गया। तो पहले पैसा का टर्म में ले आइए और पैसा को लेकर के सामान खरीद लीजिए, ये हो गया। डिफिकल्टी इन डिवाइडिंग गुड्स, तो अब क्या है, पहले गुड्स सबको डिवाइड नहीं कर पाते, जैसे काऊ था, मान लीजिए गाय है, ठीक है। अब गाय को आप मार्केट में बेचने जाइएगा, आप किसी के पास आपको कस्टमर तो मिले, पहले बहुत दिक्कत है कि कस्टमर मिले, क्योंकि भाई बार्टर सिस्टम में क्या है, सामान के बदले सामान, यानी कि आपको एक तरफ गाय देना है, दूसरे बदले से कुछ और लेना है। तो मान लीजिए भाई आपको नीड्स है चावल का आपको नीड्स है और गाय बेचने निकले हैं, तो अब मान लीजिए कोई कस्टमर आया और वो बोला भाई मेरे पास केवल 5 केजी चावल है। अब बहुत मुश्किल से तो कस्टमर मिला बार्टर सिस्टम में, क्योंकि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स का इशू आएगा कि आप इसको चावल जिससे लेना चाहते हैं उसके पास वो कस्टमर खोजना ही बहुत दिक्कत है। चलिए खोज लिए तो पता चला उसके पास मात्र 5 केजी राइस है, तो भाई पूरा गाय या 5 किलो राइस के बदले तो दे नहीं सकते ना। पर अब वैसा नहीं है, अब ये सब प्रॉब्लम को भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या है, अब हम पैसा को हम लोग तोड़ सकते हैं, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, जितना टुकड़ा आप बेचिएगा आपको उतना टुकड़ा मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए चिकन ही है, ठीक है, चिकन ही है, अगर आपको पूरा चिकन नहीं चाहिए तो भाई उसको टुकड़ा में आप आधा काट के दीजिए, हम आपको आधा का दाम देंगे। मतलब 1 केजी ना लेकर के चलिए, आपको मात्र 250 ग्राम चाहिए, आप अकेले घर में रहते हैं तो आपको केवल 1 पाव चाहिए, 1 पाव में 250 ग्राम, तो 250 ग्राम का पैसा लीजिए 50 रुपया, 200 रुपया अगर केजी के हिसाब से लेते हैं तो, ठीक है। तो ये है, अब पैसा उस प्रॉब्लम को सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम स्टोरेज एंड ड्यूरेबिलिटी। अब प्रॉब्लम इसलिए ये था, पहले पैसा को स्टोर करने में बहुत, पहले सामान सबको स्टोर करने में काफी दिक्कत हुआ करता था, अब पैसा इजिली स्टोर हो सकता है, एकदम लंबा समय तक हो सकता है।
ये क्या है, डिफिकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट, यानी कि पैसा को पहले पहले जो था फ्यूचर पेमेंट्स करने में बहुत दिक्कत होता था, तो अब ये सॉल्व हो गया, क्या मनी का स्टेबिलिटी से आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, मनी डेप्रिसिएट ये सब कुछ नहीं होता है, और वो वैल्यू भी मेंटेन रखता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल, मनी कीप्स रिलेटेड स्टेबल वैल्यू मेकिंग लोन्स वजह से रेंट क्रेडिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन सिंपल एंड ट्रस्टवर्दी। जैसे कि क्वालिटी वाइज लीजिए ना, जैसे कि मान लीजिए फ्यूचर में मतलब आप राइस खरीदे आज, मतलब आज ऑर्डर दिए, एक साल बाद खरीदेंगे बोल करके, अब राइस का क्वालिटी क्या घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, तो जैसा होगा उसी के हिसाब से क्या होगा, पैसा पे करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका एक पूछने का तरीका एग्जाम में वो कैसे पूछेगा, सो ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्या, इवेल्युएशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी मतलब पैसा कैसे कैसे धीरे धीरे समय के हिसाब से डेवलप हुआ है। सबसे पहला आपका क्या है, कमोडिटी ऑफ मनी, सॉरी कमोडिटी मनी यानी कि कमोडिटी मनी बोलने का मतलब क्या है कि सामान के बदले सामान, उसको क्या बोलते हैं, कमोडिटी मनी, ठीक है। एक तरफ से एक तरफ से सामान दीजिए, दो पर्सन है, मान लीजिए दो पर्सन है, तो भाई ये सामान ये लोग एक दूसरे के, जब एक दूसरे के बदले में सामान के बदले सामान एक्सचेंज करेगा जब सामान, तब क्या कहलाएगा वो कमोडिटी मनी, उसको क्या बोलेंगे, कमोडिटी मनी। मेटालिक मनी, मेटालिक मनी मतलब क्या हो गया, जब कॉइन्स जो था गोल्ड और सिल्वर का जब वो इंट्रोड्यूस किया गया, उसको क्या बोला गया, मेटालिक मनी। इसमें इतना ही है, और ज्यादा डिटेल में जाने जो था नहीं बच्चों, बाकी जो फालतू को टाइम वेस्ट होगा। पेपर मनी किसको बोलते हैं, जो गवर्नमेंट जो पेपर करेंसी इशू करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेपर मनी। जो गवर्नमेंट इशू करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेपर मनी। क्रेडिट मनी किसको बोलते हैं, क्रेडिट मनी उसको बोलते हैं जहां पर आपका चेक और बैंक डिपॉजिट का सिस्टम आ गया, ठीक है, तो उसको क्या बोला गया, क्रेडिट मनी। यहाँ पर बेस्ड ऑन प्रॉमिस, ये क्या होता है, बेस्ड ऑन प्रॉमिस ऑफ पेमेंट बाय द बैंक्स, यानी कि बैंक प्रॉमिस करती है इसके बदले कि इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, हम उसके जगह हैं खड़े, आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में क्या आ गया, आपका चेक आ गया, बैंक डिपॉजिट आ गया, ठीक है। प्लास्टिक मनी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, पर ये बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। प्लास्टिक मनी किसको बोलते हैं, वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब जो अलग अलग कार्ड वो प्लास्टिक का रहता है ना, इससे क्या बोला गया, मेड ऑफ प्लास्टिक, तो क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मनी। इसको कैरी करने में बहुत ईजी होता है, ठीक है। करंट से जो आज का जनरेशन जो फेज हम लोग देख रहे हैं वो क्या, आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी, जहां पर आपका ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट, आपका यूपीआई, ये सब क्या है आपका, ये सब है आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी, ठीक है।